64 साल का बुजुर्ग जो कि चप्पलें बनाने का काम किया करता था और वह अब अपनी पत्नी पर दोपहर बाद 4 बजे फ़ोन करता है। 4 बजे फ़ोन करके कहता है कि तुम तैयार हो ना, मैंने शक्तिवर्धक दवाई खरीद ली है, मेरे जेब में रखी हुई है। यह बात सुनते ही जो उसकी बुजुर्ग पत्नी होती है वो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें और कोई काम ही नहीं सूझता, तुम्हारे दिमाग में हरदम ये वासना ही चलती रहती है। बच्चों को पता लग गया तो वो क्या सोचेंगे कि ऐसी वैसी दवाई खाकर भी तुम इस तरह से अपने वासना को पूरा करते हो। दोस्तों, उसके बाद इस कहानी में जो होता है, पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चर्चित कहानी है और जो कि बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है यह। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित हुई है अभी अभी पाकिस्तान के गाज़ियाबाद इलाके के अंदर पक्का किला थाना पड़ता है एक इलाका। पक्का किला थाना के अंदर एक 64 साल का शख्स सुबह सुबह एक लकड़ी के सहारे चलता हुआ थाने पहुंचता है और थाने पहुंचता है वह तारीख होती है 6 जून दोपहर के समय 2026। सुबह सुबह बोला था, वो मैंने मिस्टेक से बोला। तो दोपहर के समय में एक बुज़ुर्ग आदमी उम्र 64 साल और वह पक्का किला थाना पाकिस्तान के गाज़ियाबाद इलाके के अंदर वह पहुंचता है। वहां जाकर के आराम से वह वहां पर चेयर पड़ी हुई थी तो वहां पर बैठ जाता है। पुलिस वाले काफ़ी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बाबा क्या काम करना है, मतलब हाँ बाबा किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। इस तरह की बात जब उससे पूछते हैं तो वह बताता है, वह बोलता है कि मैं जिस लिए आया हूँ तुम्हें मेरे पास आकर मुझसे सुनना होगा। पुलिस वाले उसके पास चले जाते हैं, कहते हैं कि बताओ बाबा क्या बात है। तो वह बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी की जान ले ली है और आप चलें, मेरी पत्नी का शव काबू में लें, वो घर में पड़ा हुआ है और मुझे सज़ा दें, मैं सज़ा के ही हकदार हूँ। अब तो यह बात सुनकर पुलिस वाले पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि शायद हो सकता है इसका दिमाग सटिया गया हो और ऐसा तो ये कैसे कर सकता है, 64 साल की उम्र है इसकी। लेकिन दोस्तों पुलिस फिर भी ये सोचती है कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो, फिर बाद में पछताना पड़े। तो एकदम से कहते हैं चलो बाबा गाड़ी में बैठो और हमें अपने घर ले चलो। बाबा गाड़ी में बैठता है और पुलिस वाले उसके पीछे बैठ जाते हैं गाड़ी में और फिर यह अपने घर उसको पुलिस की गाड़ी को ले जाता है। जब पुलिस की गाड़ी इसके घर पर पहुँचती है तो आस पड़ोस के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई पुलिस इनके घर में कैसे आई है, क्या मामला है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही वह बूढ़ा बाबा गाड़ी में से उतरता है, पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ पर है तुम्हारा घर। तो वह इशारा करता है अपने घर की तरफ और उस घर का ताला लगा हुआ था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस ताले को खोलो इसको। तो बूढ़ा आदमी जाकर के उस ताले को खोल देता है और उसके बाद पुलिस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जैसे ही जाती है तो पुलिस को उसकी बूढ़ी मृत पत्नी पड़ी हुई मिलती है। बूढ़ी पत्नी थी, वह मृत पड़ी हुई मिली थी, उसका शव वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब उस शव को पुलिस काबू में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद इस बुजुर्ग आदमी जो 64 साल का बुजुर्ग था, इससे पूछताछ की जाती है कि मामला क्या था, हमें पूरी सच्चाई यहाँ पर बताओ। अब जो यह बुजुर्ग आदमी होता है यह पूरी डिटेल में पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। यह बताता है कि उसका नाम अकबर अली है, उम्र उसकी 64 साल है, उसकी पत्नी का नाम है आसमा बेगम, उम्र उसकी 58 साल है। इनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी ने छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है, कोई नौकरी लगा हुआ है। इस तरह से चारों बच्चे व्यस्त रहते हैं। चारों बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं। अच्छा हंसता खेलता यह परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है और यह लोग गाज़ियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी में रहा करते हैं। और इस अकबर अली यह बताता है कि मेरा चप्पल का काम है, चप्पल बनाने का जो काम होता है। अब तो यह पूरी जानकारी पुलिस को देता है। उसके बाद यह बताता है कि मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी हो, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, घर को अच्छा मिल करके चलाते हैं और मेरी पत्नी भी बहुत समझदार है। उसके बाद अब ये बताता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि वो मेन बात बताओ, हमें वो मेन बात बताओ जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी पत्नी की जान गई है। अब यह अकबर अली बताता है कि साहब 5 जून का समय था, मैं दुकान पर आ गया था और फिर उसके बाद हमारे घर पर एक शादी का निमंत्रण आया था। तो मैं शादी ब्याह में जाया नहीं करता हूँ क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मैं ज़्यादा शादी ब्याह का खाना नहीं खाता। मैं घर पर ही था, बच्चे शादी में जा चुके थे और वह दूसरे दिन आने वाले थे दोपहर तक। अब मेरी पत्नी कहती है कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ तुम दुकान पर कुछ काम करो। और चप्पल बनाने के काम करने के लिए वहाँ से आ जाता है। चप्पल बनाते बनाते इसके मन में विचार आता है कि आज घर पर बच्चे नहीं हैं और आज मेरा मौका लग सकता है। और उसके बाद दोस्तों यह अपनी पत्नी को बिना बताए मेडिकल स्टोर पर जा कर के शक्तिवर्धक दवाई ले लेता है।
और ऐसी दवाई लेकर के उसको जेब में रख लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है काम करते करते कि मैं आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, खाना पीना टाइम पर बना लेना क्योंकि मैंने वो दवाई ले ली है। अब तो यह बात सुन करके इसकी पत्नी से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, बुढ़ापे में तुम्हें जवानी चढ़ी हुई है, अरे बुढ़ापा है हमारा, आराम से ही रह लो। लेकिन यह कहता नहीं नहीं मैं आऊँगा और मेरे पास दवाई है। और उसके बाद शाम होती है और शाम को ये अपनी पत्नी के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद खाना खाता है। खाना खाने के बाद उस दवाई को खा लेता है और दवाई को खाने के बाद अब बोलता है कि आज मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, संबंध बनाना है, मुझे अपना जो भी मेरे मन में था वो मनचाही तुम्हारे साथ करनी है। मगर इसकी पत्नी जो थी, अब यह कोई किसी आदमी को बुढ़ापे में इन चीज़ों का शौक़ बहुत कम हो जाता है, तो और किसी को बुढ़ापे तक भी इन चीज़ों का शौक़ बना रहता है। तो इसकी जो पत्नी थी उसको इन चीज़ों का बहुत शौक़ कम हो चुका था और अब इनकी पत्नी बोलती है कि अरे बुढ़ापे में तू ऐसा करेगा, दूर रह मुझसे। पत्नी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी तो वह बोलती है कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों यह मान नहीं रहा था, ज़बरदस्ती उसके साथ जाता, उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन पत्नी अब एकदम से गुस्से में आकर वहीं पर कैंची रखी हुई थी, कैंची पकड़ लेती है और कैंची से इसको दूर हटा देती है। अब जो ये पति था इसके खून में उबाल मार रहा था, इसको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, मैं पैसा खर्च करके दवाई लेकर आया हूँ। और फिर अकबर अली ने एक लोहे की रॉड उठा ली होती है और फिर अपने पत्नी के ऊपर लोहे की रॉड से पिटाई लगा देता है। और दोस्तों अब यह इतना पागल सा हो गया था, वह जो लोहे की रॉड थी या डंडा था वह थोड़ा जोर लगा करके अपनी पत्नी के ऊपर उससे प्रहार कर देता है। तो इसकी पत्नी की सांसें रुक जाती हैं। अब एकदम से इसको थोड़ा होश आता है तो देखता है पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और फिर यह उस रॉड को फेंक करके माथे पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसको पछतावा होने लगता है, अब क्या करूं, इस मृत शरीर को सबको कहीं बाहर फेंक कर आऊं या फिर यहीं पर दफन करूं। इन्हीं विचारों में यह बैठा बैठा अब इसकी आंखें लग जाती हैं और यह सो जाता है। और सुबह जल्दी ही इसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही जब तो रोज़ उसकी पत्नी चाय वगैरह लाकर सुबह सुबह दे दिया करती थी, लेकिन आज पत्नी चाय कहाँ से लाएगी, आज तो पत्नी निढाल हुई ज़मीन पर रात की ही पड़ी हुई है। उठता है, देखता है कि पत्नी को इसने ख़त्म कर दिया है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद ये सीधा यही विचार करता है कि अब मैं इस सबको कहाँ ठिकाने लगाऊंगा, कहाँ इधर उधर घूमता फिरूंगा, झूठ और सांस बोलता फिरूंगा। फिर यह डिसीजन यही ले लेता है कि मैं जाकर पुलिस को ही बता देता हूँ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और उसके बाद ये थाने जाता है, पुलिस के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर कहता है कि ये सब मैंने ऐसा कर दिया है, आप घर चलिए। और उसके बाद दोस्तों जब बाद में इससे पूछा जाता है कि ये तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तो यही बताता है कि देखो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या करूँ, गुस्से में वो काम मुझसे हो गया और गलती से हो गया। पत्नी बुजुर्ग थी तो उसको कहीं गहरी गंभीर चोट उस रॉड से लग गई और उसकी जान निकल गई। तो दोस्तों अब यहाँ पर हवस में वो काम तो हो गया था, लेकिन बाद में इसको पछतावा था। अब एक बात उठती है यहाँ पर, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये जो वासना होती है ये जवानी तक ही रहती है या बुढ़ापे तक रहती है। भैया ये बुढ़ापे तक रहती है। मैंने कई बार आपको कहानियों में बताया है, वासना कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। मरते दम तक, जब तक इंसान कब्र में जाता है या चिता की आग में जलता है ना, तब तक भी वासना उसके सिरहाने बैठ करके उसको प्रोत्साहित करती रहती है। तो इन चीज़ों में ना फंसे कि भाई कोई बूढ़ा हो गया अब इसके अंदर क्या बचा है। नहीं भैया, वासना बहुत ही जोरदार और प्रबल होती है जो इंसान को अपने काबू में मरते दम तक रखती है। ऐसा बुरा हाल यह वासना इंसान का कर देती है, अपनों की जान ले लेता है इंसान और अपने घर को तबाह कर लेता है इस वासना के चक्कर में आकर। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, थोड़ा सा अपने माइंड पर कंट्रोल रखें, ऐसी चीज़ों से बचें। ज़बरदस्ती का प्यार ले डूबता है और ज़बरदस्ती के संबंध भी ले डूबते हैं। अपनी जान सुरक्षित रखें, दूसरों की जान बचा कर रखें, कभी भी ऐसा ना करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। धीरज बरनवाल लगातार कमेंट करते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कब किसका बदल जाए पता नहीं चलता। समाधान पाटिल भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। मुकेश कुमार यूपी 83 से। हरिकृष्ण श्रेष्ठ कमेंट करते हैं, सुपर स्टोरी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। अम्बेडकरवादी उत्तमाराम मेघवंशी कमेंट करते हैं और भूपेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं और प्रवीण बघेल शिवपुरी से लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते रहते हैं, हमें अपनी राय देते रहते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार हमारे वीडियोस पर
बने रहते हैं। और उसके बाद परम मान हमारे भाई लगातार इटली से बने रहते हैं। और जी हमारे साथ ताजिल ओमान हमारे बहन ऑस्ट्रेलिया से लगातार कमेंट करती हैं। और उसके बाद छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और उसके बाद दूरीधर में लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी एक नाम और रह गया, वनराज नामदेव कोहली लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।